श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री गुह जी के बारे में पढ़ेंगे। भीलन को राजा गुह राम अभिराम प्रीति भयो वनवास मिलियो मार्ग में आई के। जो हम पढ़ रहे हैं इस समय वो निषाद राज जो थे, जो हम लोग ने श्री रामचरितमानस में पढ़ा था। निषाद राज गुह जो था, राम जी के जो मित्र थे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। भीलन को राजा गुह राम अभिराम प्रीति भयो वनवास मिलियो मार्ग में आई के। गंगा जी के तट पर स्थित श्रृंगवीरपुर के निवासी भीलों के राजा गुह का भगवान श्री रामचंद्र में अलौकिक प्रेम था। उनके प्रेम के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। जब भगवान को वनवास हुआ तब उनके आने का समाचार सुनकर निषाद राज मार्ग में ही आकर मिले और प्रार्थना की कि प्रभु, श्रृंगवीरपुर का राज्य आपका ही है, करो यह राजजू विराजी सुख दीजे मोको। बोले चैन साज तज्यों आज्ञा पितु पाई के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रभु, श्रृंगवीरपुर का राज्य आपका ही है, आप यहाँ के शासक राजा बनकर विराजिए, मुझ दास को यही सुख दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सब सुखों के साज सामान में मैंने पिताजी की आज्ञा से त्याग दिया है। सब सुख के जो साज समाज है वो मैंने पिताजी की आज्ञा से त्याग दिया है। मैं तो नगर में प्रवेश भी नहीं कर सकता हूँ। दारुण वियोग अकुलात द्रग अश्रुपात पीछे लोहू जात वह सके कौन गाय के। भगवान के वन में चले जाने पर निषाद राज जी असह वियोग से अत्यंत व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुपात होता रहता था। तो जब राम जी जो है वो वनवास चले गए थे तो निषाद राज जो थे उनको इतना दुख हुआ था कि वो निरंतर रोते रहते थे, और उनको इतना दुख होता था, वो इतना रोते थे कि उनकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। बाद में रोते रोते उनके नेत्रों से आंसुओं के बदले खून बहने लगा। उनकी इस अवस्था का वर्णन भला कौन कर सकता है। रहे नैन मूंदी रघुनाथ बिन देखो कहाँ, आहा प्रेम रीति मेरे हिये रही छाई के। आपने अपने नेत्रों को बिल्कुल बंद कर लिया, बिल्कुल बंद कर लिया। लोगों के पूछने पर कहते हैं कि भला मैं अब श्री रघुनाथ जी के बिना किसको देखूं। वह धन्य है, निषाद राज जी के प्रेम की यह रीति मेरे हृदय में बस गई है, बार बार याद आती है। प्रियादास जी ने ऐसा कहा है अंत में कि उनकी जो प्रेम की रीति है वो मेरे हृदय में बस गई है और बार बार याद आती है। उन्होंने कहा दिया ना, नेत्र बंद कर लिए उन्होंने और कहा कि मैं किसको देखूं। टिप्पणी पढ़ते हैं क्या लिखा है। श्रृंगवीरपुर के राजा श्री निषाद राज जी थे। केवट नाव चलाने वाला दूसरा था। ठीक है, जो इसमें ब्रैकेट में दिया भी हुआ है, जो केवट जी जो थे ना, जो राम जी को पार करा के ले गए थे, वो दूसरे थे, वो ये नहीं थे। उस समय ये भी वहाँ पे थे, लेकिन वो ये भी भगवान के साथ गए थे, चित्रकूट तक गए थे ये भगवान के साथ। और जब भरत जी आए थे ना, फिर भी ये गए थे, भरत जी के साथ भी चित्रकूट तक गए थे, मार्ग में दिखाते हुए कि यहाँ राम जी हैं। क्योंकि उस समय कौन गया था? उस समय केवल सुमंत्र जी गए थे और ये निषाद राज जी गए थे, तो इन्हीं को पता था कि राम जी कहाँ हैं। सुमंत्र जी जो थे ना, वो जब आए थे दशरथ जी के पास बताने के लिए कि मैं राम जी को नहीं ला पाया,
तब उनको इतना दुख हुआ था सुमंत्र जी को कि वो जब भरत जी वापस आए थे ना, तब उस समय सुमंत्र जी वापस राम जी के पास नहीं गए थे मिलने के लिए। जब भरत जी आए थे वहाँ से ननिहाल से और भरत जी राम जी से मिलने वापस गए थे ना, तब उस समय सुमंत्र जी नहीं गए थे। सुमंत्र जी क्योंकि उनको इतना दुख हो गया था, जो दशरथ जी को उन्होंने बताया था, लिखा है उसमें रामचरितमानस में ऐसा कि उनको महान विषाद हुआ था। तो इसलिए वो उन्होंने सोचा था कि मैं अब किसी को अपना मुँह ही नहीं दिखाऊंगा, और वो अपने घर में ही चले गए थे उस समय। और घर से 14 साल तक निकले नहीं थे। भरत जी आए थे उस समय भी नहीं निकले थे। और जब राम जी जब 14 साल बाद आए थे ना, तब वो सीधे घर से निकले थे। तो इसलिए उस समय राम जी कहाँ पे हैं इसका रास्ता जो है सिर्फ इन्हीं को पता था, निषाद राज जी को। इसलिए ये भी निषाद राज जी 2 बार राम जी से मिलने गए थे। एक बार सुमंत्र जी के समय भी गए थे, और एक बार जब भरत जी आए थे तब भी निषाद राज जी गए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, ये भगवान श्री राम जी के अत्यंत प्रिय सखा थे। लिखा हुआ है, एक बार शिकार को राम गए वन में, तब आए के सिंह अड़ा। भरत आदिक संग सखा, सकुचे सुनी के रघुनाथ के सौह बड़ा। समया पर सेवक डीठ न जानी, निषाद झपट के सांग जड़ा। झपट के निषाद राज जी ने राम जी को बचाया। श्रृंगवेर को राज बकस दिए, पहिराय दियो निज हाथ कड़ा। बचपन में निषाद राज के चारों कुमारों को पनहियां पहनाने के लिए ले गए थे, तो भगवान सरयू के किनारे ही आकर स्वयं पहन लिए, तभी से भगवान से मित्रता हो गई थी। बचपन में निषाद राजा के चारों कुमारों को पनहियां पहनाने के लिए ले गए थे, तो भगवान सरयू के किनारे ही आकर स्वयं पहन लिए, तभी से भगवान से मित्रता हो गई थी। रहे नैन मूंदी, इसके लिए क्या लिखा है, इसके लिए चौपाइयाँ दी हुई हैं कुछ। बिछुरे पिए के जगसूनो भयो, अब का करिए ओ परेखिए का। सुख छाणी के संगम को, तुमरे इन तुच्छन को अब लेखिए का। हरिचंद जू हीरन को, व्यवहार के कांचन को ले परे खिए का। जिन आँखिन सो तब रूप लख्यो, उन आँखिन सो अब देखिए का। 14 वर्ष पीछे आए, रघुनाथ नाथ साथ के, जे भील कहे आए प्रभु देखिए। वनवास की लीला समाप्त करके 14 वर्षों के बाद पुष्पक विमान पर बैठकर जब श्री रघुनाथ जी आए, तब आपके साथी भीलों ने कहा कि प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर श्री निषाद राज को विश्वास नहीं हो रहा था। बोलियो अब पाऊ कहाँ, होती ना प्रतीति क्यों हूँ। प्रीति करी मिले राम, कही मोको पेखिए। वह वियोग से व्याकुल होते हुए बोले, मैं फिर से श्री राम को पाऊं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। इतने में श्री रामचंद्र जी आ गए और प्रेम से मिलकर बोले कि मैं आ गया, मुझे देखिए। परसी पिछाने लपटाने, सुख सागर समाने, प्राण पाए मानो भाग भाल लेखिए। निषाद राज ने भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना और प्रभु से लिपट गए। स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए। उन्होंने स्पर्श करके राम जी को पहचाना। उनके गए प्राण मानो पुनः आ गए। निषाद राज ने अपने को परम सौभाग्यशाली माना। प्रेम की जू बात क्यों हूँ, बानी में समात नाही, अति अकुलात कहो कैसे के विशेखिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं, ऐसे विलक्षण प्रेम की बात किसी प्रकार से वाणी से वर्णन करने में नहीं आती है। अलौकिक प्रेम को देखते ही उसे शब्दों से प्रकट करने में वाणी विह्वल हो जाती है। फिर कहो प्रेम की विशेषता कैसे कही जाए। ऐसा प्रेम है कि उन्होंने कहा प्रियादास जी ने कि प्रकट कह नहीं सकते। जैसे वो राम जी के वियोग में इतना दुखी हुए थे कि उनकी आँखों से खून निकलने लगा था। ठीक है, तो उनको
ऐसा पढ़ने में आता है कि उनको दिखाई नहीं देता था ठीक से, इसीलिए फिर जब राम जी आए थे तो उन्होंने उनको स्पर्श करके पहचाना। राम जी को इतना प्रेम करते थे, वो पहचान गए, वो प्रभु से लिपट गए, फिर वो स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए वो राम जी के। आगे पढ़ेंगे हम श्री मानधाता जी के बारे में। इक्ष्वाकु वंश में श्री युवनाश्व जी के कोई संतान न होने के कारण वन में ऋषियों द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा ने रात्रि में प्यास लगने पर मंत्र से अभिमंत्रित जल पी लिया। ऋषियों ने भगवत इच्छा जानकर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़ कर पेट से बालक को निकाला। बालक को रोते देखकर ऋषियों ने कहा, ये बालक दूध के लिए रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मानधाता, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी, अतः बालक का नाम मानधाता हुआ। मानधाता जी चक्रवर्ती राजा हुए। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ पुरुष प्रभु की आराधना की। परम योगी मुचुकुंद जी इन्हीं के पुत्र थे। मुचुकुंद जी के बारे में आप जानते ही होंगे, जो गुफा में छिप गए थे ना, जब कालियावन भागते हुए आ रहा था राम भगवान के पीछे, कृष्ण भगवान के पीछे, तब कृष्ण भगवान छुप गए थे और उन्होंने अपना पीला पीताम्बर जो है वो मुचुकुंद जी के डाल दिया था। वही मुचुकुंद जी है, वही इन्हीं के पुत्र थे। आगे पढ़ेंगे श्री पिप्पलाद जी। ये महर्षि दधीची के पुत्र थे। जिस समय दधीची जी अपनी हड्डियां इंद्र को दे दिया तथा जो ऋषि पत्नी सुरवचा अपने पति के साथ परलोक जाना चाहती थी, उस समय आकाशवाणी हुई कि ऐसा मत करो, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज विद्यमान है। तुरंत अपने उदर को विदीर्ण कर अपने पुत्र को पीपल के समीप रखकर पति लोग चली गई। जो इनकी माँ थी वो तुरंत उन्होंने अपने उदर को विदीर्ण किया और पुत्र को पीपल के समीप रखकर वो पति लोग को चली गई। दधीची जी के पुत्र थे पिप्पलाद जी, इसलिए इनका नाम पिप्पलाद जी पड़ा। पीपल के वृक्षों ने उस बालक का पालन किया था, इसलिए आगे चलकर पिप्पलाद नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों के हित की कामना से महान तप किया था। इन्होंने ब्रह्मचर्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। ये भगवान शिव के अंश से प्रादुर्भूत हुए थे। वह आज भी पिप्पल तीर्थ एवं अश्वत्थ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। ये शिव पुराण में दिया हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे श्री निमि जी के बारे में। ये महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम के समीप वैजयंत नामक नगर बसाकर वहां का राज्य करते थे। एक बार निमि जी एक सहस्र वर्षीय यज्ञ करने के लिए श्री वशिष्ठ जी को वर्ण किया, लेकिन उस समय श्री वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करा रहे थे। निमि जी क्षणभंगुर शरीर का विचार करके गौतम आदि अन्य होताओं को पुनः वर्ण करके यज्ञ करने लगे। जब वशिष्ठ जी को पता चला कि दूसरों से यज्ञ करा रहे हैं तो इन्होंने शाप दे दिया कि ये शरीर से रहित हो जाए। लोभवश वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है। ऐसा जानकर निमि जी ने भी वशिष्ठ जी को देह से रहित होने का श्राप दे दिया। यज्ञ समाप्ति पर देवताओं ने प्रसन्न होकर निमि जी को पुनः जीवित होने का वरदान दे रहे थे, लेकिन नश्वर शरीर होने के कारण निमि जी ने कहा, मैं पलकों में निवास करूं, ऐसा वरदान मांगा। तभी से पलकें गिरने लगीं। निमि के शरीर का मंथन किया, उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण जनक, विदेह होने के कारण विदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। इसी कुल में श्री शीरध्वज जनक के यहाँ आदि शक्ति सीता ने अवतार लिया था। जो जनक जी थे, जो जितने भी राजा हुए थे ना, उन सबको जनक कहते थे, लेकिन जो माता के पिता जो थे उनका नाम क्या था? शीरध्वज जनक था। आगे पढ़ते हैं श्री भारद्वाज जी के बारे में। ये आंगिरस गोत्रीय उतथ्य ऋषि की स्त्री ममता के गर्भ से उतथ्य के भाई बृहस्पति के वीर से उत्पन्न हुए थे। ये मंत्र दृष्टा वैदिक ऋषि हैं। बृहस्पति के औरस और
उतथ्य के क्षेत्रज्ञ होने से भरद्वाज कहलाए। प्रयागराज में निवास करते यथा, ये रामायण में लिखा है। वनवास काल में श्री राम इनके आश्रम में एक रात्रि निवास किए थे। भरद्वाज जी से श्री राम जी ने जाने का मार्ग पूछा। ये रामचरितमानस में भी है वैसे बहुत अच्छे से, ये अच्छा रामचरितमानस का ही दिया हुआ है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। वनवास काल में श्री राम इनके आश्रम में एक रात्रि निवास किए थे। भरद्वाज जी से श्री राम जी ने जाने का मार्ग पूछा। श्री भरतलाल जी भी चित्रकूट गमन के समय एक रात्रि इनके आश्रम में निवास किए थे। इसमें जब मार्ग पूछा था ना, तो उन्होंने कहा था कि आप कहाँ पे नहीं हैं, मैं आपको कौन सा मार्ग बताऊं। ये पूरा श्री रामचरितमानस में है। श्री भरतलाल जी भी चित्रकूट गमन के समय एक रात्रि इनके आश्रम में निवास किए थे। भरत जी जब आए थे ना राम जी से मिलने के लिए, तब भी इनके आश्रम में निवास किए थे। श्री याज्ञवल्क्य जी से श्री रामचरितमानस पूछा, जो श्री रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद प्रसिद्ध है। श्री भरद्वाज जी ब्रह्म ऋषि श्री वाल्मीकि जी के शिष्य थे। 11,000 वर्षों तक भगवान सूर्य से वेद पढ़े थे। लिखा है 11,000 वर्षों तक वेद पढ़े थे। स्मृतिकार त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ थे, तो भी निरंतर ब्रह्म तत्व संबंधी जिज्ञासा और समाधान में लगे रहते थे। भगवत कथा श्रवण के बड़े रसिक थे। आगे पढ़ेंगे श्री दक्ष जी के बारे में। अर्थात दक्ष जी श्री ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। ये वही दक्ष जी हैं जो सती के पिता थे। स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति दक्ष पत्नी हुई। जो मनु जी थी ना, उनकी कई कन्याएं थी, जिसमें एक देवहूति जी के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। तो उसमें से जो एक प्रसूति जो कन्या थी वह दक्ष पत्नी हुई। तपस्या के फलस्वरूप जगदम्बिका पुत्री शिवा के रूप में प्रकट हुई। सृष्टि विस्तार अर्थ प्रजापति पंचजन की कन्या अस्किनी से विवाह करके हरेशव संज्ञक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें नारद जी ने उपदेश देकर निवृत्ति प्रणाली बना दिया। पुनः दक्ष से, ये जो कथा है ये भी श्रीमद् भागवत में दी हुई है, लिखा भी यहाँ पे। जितनी अधिक यहाँ पे कथाएं हैं भक्तमाल की, वो अधिकतर कथाएं जो हैं वो श्रीमद् भागवत में दी हुई हैं, और जो नहीं दी होती है ना, वो भागवत उसमें जो नहीं दी होती है वो यहाँ पे विस्तार से दी होती हैं। लिखा है सृष्टि विस्तार अर्थ प्रजापति पंचजन की कन्या अस्किनी के से विवाह करके हरेशव संज्ञक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। सृष्टि विस्तार के लिए उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन नारद जी ने उनको निवृत्ति परायण बना दिया। पुनः दक्ष ने शबलाश्व संज्ञक 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु नारद जी ने इन्हें भी परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। तब दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किए। इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष हैं कीन प्रजापति नायक। इनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। अहंकार के कारण अपमान के लिए यज्ञ किया, जिससे उसके यज्ञ को विध्वंस करके शंकर जी ने दंड दिया, जो शिव अपमान का दंड होता है। श्री रामचरितमानस में सती प्रसंग प्रसिद्ध है। दक्ष प्रजापति ने वह शरीर त्याग कर प्रचेतागण की पत्नी मारीशा के गर्भ से पुनः जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने पुनः प्रजापतियों का नायक बनाया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। भगवत आराधन पूर्वक इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। श्री शरभंग जी के बारे में पढ़ेंगे। परम तपस्वी शरभंग जी एक बार देवराज इंद्र के काम बाण को व्यर्थ कर दिया था। उसी दिन से इनका नाम शरभंग प्रसिद्ध हुआ। इनका चरित्र श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। ये इतनी सारी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस में तो पढ़ा ही होगा शरभंग जी के बारे में, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राजमराला। जात रहें विरंची के धामा, श्रवण सुनेऊ वन एहि रामा। चितवत पंथ रहें दिन राती, अब प्रभु देखी जुरानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जानी जन दीना। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी।
जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहम देई भगत वर लीन्हा। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। आगे पढ़ते हैं श्री संजय जी के बारे में। ये विद्वान गावाल गण नामक सूत के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के मंत्री तथा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। धर्म के पक्षपाती थे। इसी कारण से धृतराष्ट्र के मंत्री होने पर भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे और धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। व्यास जी की कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। धृतराष्ट्र को संपूर्ण महाभारत युद्ध का विवरण सांगोपांग सुनाया। जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ते हैं, संजय कहता है, तो ये वही संजय हैं। इनको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी और जैसा हम लोग ने पढ़ा कि ये धर्म में पक्षपात नहीं करते थे और इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को एक कड़वे वचन कहते थे। आगे बढ़ते हैं। व्यास जी की कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। धृतराष्ट्र को संपूर्ण महाभारत का विवरण सांगोपांग सुनाया। भगवद गीता का उपदेश भी जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह सब इन्होंने भी अपने कानों से सुना। इतना ही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी इन्होंने किया। लिखा है, जो चतुर्भुज रूप जो दिखाया था भगवान ने, चतुर्भुज रूप, उसका भी दर्शन किया और विश्व रूप का भी दर्शन किया। जो हम दशम स्कंद में पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, विश्व रूप दर्शन, वो भी इन्होंने दर्शन किया क्योंकि इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। महाभारत में युद्ध विजय की घोषणा पहले ही कर दिया। इसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ आगे पढ़ेंगे। ये गीता का दिया है और संजय का सिद्धांत ये दिया हुआ है, इसका अर्थ यहाँ लिखा नहीं हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं श्री शमीक जी के बारे में। परम तपस्वी श्री शमीक जी गौ के ठहरने के स्थान में बैठते। कहाँ बैठते? जहाँ गौ बैठती थी, गौ के ठहरने के स्थान में बैठते। दूध पीते समय गौ के बछड़े से निकलते हुए फेन को पीकर निरंतर तप में निरत रहते। ये परम शांत, दांत, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। क्षमाशील संत थे। राजा परीक्षित ने इनके गले में मरे हुए सर्प को डाला था। जो परीक्षित जी ने डाला था ना, फिर इनके पुत्र ने श्राप दे दिया था और ये बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे, बिल्कुल तप में लीन थे, तब इन्होंने डाल दिया था परीक्षित जी ने। तो वो यही शमीक जी थे। तो परीक्षित जी ने इन्हीं के गले में डाला था सर्प, मरे हुए सर्प का डाला था, लेकिन समाधि में होने से इन्हें पता भी ना चला। इनके पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन राजा को तक्षक डसेगा। पुत्र के अपराध पर इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और राजा के पास गौरमुख शिष्य के द्वारा श्राप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मंगल कामना की। श्री उत्तानपाद जी के बारे में पढ़ेंगे। ये स्वयंभुव मनु के पुत्र एवं परम भागवत श्री ध्रुव जी के पिता थे। याज्ञवल्क्य जी के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, ये श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। याज्ञवल्क्य जी जो है ना, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। यज्ञ में पत्नी सावित्री की जगह गायत्री को स्थान देने पर सावित्री ने श्राप दे दिया। वे ही कालांतर में याज्ञवल्क्य के रूप में चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया। वैशंपायन जी से यजुर्वेद संहिता एवं ऋग्वेद संहिता वाष्कल मुनि से पढ़ी। वैशंपायन उनको कहते हैं, वेद व्यास जी को। वैशंपायन के रुष्ट हो जाने पर यजु श्रुतियों को वमन कर दिया। तब सुरम्य मंत्रों को अन्य ऋषियों ने तीतर बनकर ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात सूर्य नारायण भगवान से वेदाध्ययन किया। श्री तुलसीदास जी ने इन्हें परम विवेकी कहा। इन्हें वेद ज्ञान हो जाने पर लोग बड़े उत्कट प्रश्न करते थे। तब सूर्य ने कहा, जो तुमसे अति प्रश्न था वाद विवाद करेगा उसका सिर फट जाएगा। शाकल्य ऋषि ने उपहास किया तो उनका सिर फट गया।
अगला हम छप्पे पढ़ेंगे 13 अगली वीडियो में। ये राजा निमि और 9 योगेश्वरों के बारे में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।